ध्यान लगाना। हमको बार बार फोन आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि ध्यान कैसे लगाएं। ध्यान लगाना। हमको बार बार फोन आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि ध्यान कैसे लगाएं। क्या होता है ध्यान? सुरती क्या होती है? ऐसे घर बैठे ध्यान नहीं लगाया जाएगा। ध्यान लगाने के लिए अभ्यास करने पड़ते हैं, सालों बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं। गुरु के पास जा करके उनसे पूछा जाता है, सीखा जाता है ध्यान क्या है। इंसान के अंदर जो आत्मा बोल रही है, ध्यान की जरूरत इसको है। तो इसको ऐसे ही तो पता नहीं चलेगा। फोन पर सुन लेने से या किताबों में से पढ़ लेने से ध्यान नहीं लगेगा। आप किसी अच्छे गुरु के पास, संत फकीर के पास नहीं जाते तो आपको नहीं ज्ञान प्राप्त होएगा। जब उनके पास जाते हैं, वो फिर आपको बताता है कि ध्यान क्या चीज होती है, कैसे लगाना है। प्रेम, इश्क, ये ध्यान के मूल रूप हैं। जब तेरे को प्रेम नहीं होएगा तो तेरा ध्यान नहीं लगेगा, सुरती नहीं लगेगी। हम कुछ बातें बताते हैं ध्यान के ऐसे जुड़ती। भारत देश, हिंदुस्तान, भारत देश के राजा ऋषभदेव हुए हैं। बहुत पुराने समय की बात है। ऋषभदेव नाम था उनका। भारत देश के वो राजा थे, महाराजा। तो राज करते करते उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने इस संसार को नाशवान, झूठा समझा। अपने जितने पुत्र थे उनमें राज को बांट दिया। सभी पुत्रों को राज दे करके बोले कि हम प्रभु सिमरन के लिए, भक्ति करने के लिए जाएंगे। घर छोड़कर, महल छोड़कर, राज छोड़कर जंगल में चले गए। वहां पूजा पाठ करने लगे, प्रभु सिमरन करने लगे। बहुत समय बीत गया उनको। प्रभु के नाम का सिमरन करते करते, ध्यान लगाते लगाते, तो एक दिन ऐसा आया, क्या देख रहे हैं कि एक हिरनी है, जंगल का जानवर हिरन है। वो जो हिरनी है वो अपने साथियों से बिछड़ गई है, अकेली है और गर्भवती है। ऐसे जंगल में घास चुग रही है तो शेर का दहाड़ सुना, भागने लगी। आगे चलते चलते नदी पार किया। गर्भवती होने के कारण और नदी पार करने के ऐसे जोर लगने से उसका बच्चा जो पैदा हो गया, जब वो नदी के बाहर आई, गिर पड़ी, उसका बच्चा पैदा हो गया और जोर लगने से वहीं तड़प तड़प कर मर गई वो। तो ऋषभदेव जी देख रहे हैं ये सब कौतुक जो है। वो जो बच्चा है थोड़ी देर के बाद वो भी ऐसे फड़फड़ाने लगा, तड़पने लगा। तो दयावान होने के कारण उन्होंने उस बच्चे को उठाया, उठा करके अपनी कुटिया में ले आए और गाय का दूध पिलाकर उसको बड़ा करने लगे। ये ध्यान की बात है। जब बच्चा बड़ा होने लगा, घास खाने लगा, फिर उसके लिए जंगल से भी घास लेकर के आ रहे हैं।
उसके प्रेम में वो भी इतना उससे घुल मिल गया राजा जी से कि एक पल दूर नहीं रहता। तो राजा जी का भी प्रेम इतना बन गया कि वो उसको आंखों से ओझल नहीं होने देते। उसका पूजा पाठ भी छूट गया, जो प्रभु सिमरन करते थे वो भी छूट गया। उसका पूरा ध्यान उस मृग की तरफ, उस बच्चे के, हिरन के बच्चे की तरफ रहता। तो एक दिन ऐसा आया, ऋषभदेव जी जंगल में गए हुए हैं। तो उधर क्या होता है, ऋषभदेव जी की कुटिया के पास से हिरणों की एक लाइन गुजर रही है। वो बच्चा अपने साथियों को देख करके उनमें जा मिला, डेरे को छोड़ गया, कुटिया को। जब राजा जी वापस आए, देखा हिरण का बच्चा नहीं है, तो उसके वियोग में वो तड़फने लगे, रोने लगे, दुहाई देने लगे। धरती से, जानवरों से, पक्षियों से ऐसे पूछ रहे हैं, रो रो कर, विरलाप कर करके। पेड़ों से पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा हिरन का कहाँ है। रात हो गया, चंद्रमा को, सितारों को पूछ रहे हैं कि हमारा हिरन का बच्चा कहाँ है, बताओ। ऐसे विरलाप करते करते वो मर गए। जब धर्मराज के पास पहुंचे तो उन्होंने उसको हिरन की जोनी दे दी, हिरन बना दिया। बोलते हैं कि हिरन के बच्चे के वियोग में मरा है, उसी की याद में मरा है, इसको हिरन बना दो। हिरन बना दिया। परंतु परमात्मा का भजन करने के कारण, सिमरन करने के कारण उसकी जो याद शक्ति है वो उसको पूर्ण रूप से याद है। वो हिरणों से अलग रहते, अकेले ही रहते, सूखा घास खाते, ऐसे जिंदगी व्यतीत करते रहे। प्रभु सिमरन को पागलों की तरह उनकी याद में खोए रहते। तो ऐसे एक दिन वो भी दरिया पार करते करते जोर लग गया, कमजोर होने के कारण वही शरीर छोड़ दिया। तो फिर उसको एक वेद पाठी ब्राह्मण के घर बच्चा बन के पैदा हुए। तो उस ब्राह्मण ने अपने बच्चे का नाम भरत रखा, जो बाद में जड़ भारत बने। जब भरत नाम रखा तो उस ब्राह्मण ने उस भरत को, अपने बच्चे को विद्या सिखाने की बड़ी कोशिश की, परंतु वो नहीं, उन्होंने पढ़ाई वाल ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने प्रभु सिमरन में ही जुटे रहते और किसी चीज वाल ध्यान नहीं देते। तो उस ब्राह्मण ने मारते समय अपने बेटियों को, दूसरे भाइयों को बोला कि इसको विद्या जरूर पढ़ाना है, परंतु वो विद्या नहीं पढ़ रहे। तो भाइयों ने खेतों में भेज दिया कि वहीं खेतों की राखी कीजिए। भरत जी वहां गए, वो किसी जानवर को नहीं निकालते, किसी पक्षी को नहीं उड़ाते, एक जगह बैठे अपना प्रभु सिमरन करते रहते। तो उधर कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि नजदीक के गांव के एक बलि देने के लिए आदमी को ढूंढ रहे हैं। तो चलते चलते भरत जी के पास आ गया और उनको पकड़ कर ले गए। जब पकड़ कर ले गए तो राजा ने भरत जी को स्नान करवाया, बढ़िया भोजन छिकाया, बढ़िया कपड़े दिए। तो भरत जी खुश हैं कि हमको तो कभी माँ बाप ने, बहन भाई ने कभी ऐसा भोजन नहीं छिकाया, ना ही वस्त्र दिए। तो जब बलि देने का समय आया, भरत जी को एक मूर्ति के आगे ले जा करके खड़ा कर दिया। कत्ल करने का समय आया तो क्या देखते हैं, भरत जी मन में विचार बनाते हैं कि जब इतना अच्छा भोजन सिर नीचा करके खाया है तो अब बलि देने के समय भी सिर को झुकाना चाहिए। उन्होंने ऐसे मूर्ति के आगे सिर को, मुंडी को नीचे कर दिया। तो
तो जब उसने सिर को नीचे किया, वो मूर्ति भगवती माता भद्रकाली जी की थी जिसके आगे बलि देना था। भगत को शीश झुकाते हुए देख माता जी वहां प्रगट हो गए। अब कई लोग सवाल उठाएंगे कि मूर्ति से कैसे प्रगट हो गए। जब पत्थर थम को पार कर नरसिंह बन सकते हैं तो मूर्ति से भी माता भद्रकाली जी बन सकते हैं। प्रभु हर जगह हर समय है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो बलि देने आए थे सभी को अपने खंडे से मार दिया और भक्त जी को उठाकर बोले कि ऐ भरत, हम तेरी भक्ति देखकर तेरे को बचाने के लिए आ गए हैं। ये लोग हमको ऐसे ही खुश करने के लिए अपने तरीके से ये बलियां देते हैं, हम इनको नहीं मंजूर करते, ना ही कहते हैं। ऐसे लोगों को मैं ऐसे ही अपने बखरे बखरे रूप में दंड देती रहूंगी। तो भरत जी बोलते हैं कि ऐ माता, आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे को एक वचन दीजिए कि जो आपके आगे अपनी खुशी के लिए, सुख के लिए तेरे आगे किसी पशु पक्षी की या इंसान की बलि देता है तो उसका सर्वनाश करना, छोड़ना नहीं उसको। तो माता जी तथास्तु आके अंतर ध्यान हो गए। इधर ऋषभदेव जी, भरत जी जंगल की तरफ प्रभु सिमरन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए जंगल की तरफ चले गए।